दोस्तों, हमारे विद्वानों ने प्रार्थना की कि हम 100 साल तक जिएं, लेकिन हम 100 साल तक रोगों के साथ, बीमारियों के साथ, परेशानियों के साथ नहीं, बल्कि पूर्ण स्वास्थ्य के साथ जिए। ये एक सार्थक प्रार्थना उन्होंने की। आज की स्थिति आप देखें कि व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक उम्र के दिखाई देने लगते हैं। उसे कई प्रकारों की बीमारियां घेर लेती है। वह अपने शारीरिक क्षमताओं को, ऊर्जा को कम उम्र में ही खोने लगता है कि व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक उम्र का दिखाई देना शुरू हो जाता है। नाना प्रकार के बीमारियां घेर लेती है और वो अपने शारीरिक ऊर्जा को खोने लगता है। तो आज की सवाल ये है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार के ऐसा कोई आहार के बारे में नहीं बताऊँगा, बल्कि आपको एक काम करना है। आपको सिर्फ अपने जीवन शैली में कुछ सुधार लाने हैं। इस विषय को आज हम समझेंगे। आपको यहाँ पर कोई आहार नहीं लेना है, कोई औषधि नहीं लेना है, केवल अपनी जीवन शैली में बदलाव और कुछ महत्वपूर्ण नियमों का ध्यान रखना है। इन नियमों का पालन करके आज भी भारत और जापान के कुछ साधु संत आज भी 100-150 साल आराम से बिना किसी बीमारी के, बिना किसी परेशानी के जी लेते हैं। उनकी उम्र लंबी हो जाती है और ये कुछ नियम निश्चित रूप से आप में भी लागू होगी और आप भी खुद को लंबे समय तक नौजवान और लंबे आयु के बना सकेंगे। और 1 महीने के पालन में ही आपको इनके विशेष लाभ दिखाई देंगे। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे पहले विषय को कि अगर आप कुछ शारीरिक नियमों को धारण करते हैं और जीवन शैली में बदलाव लाते हैं तो ये पर्याप्त नहीं होगा। आपको ध्यान देना होगा आपके मानसिक स्थिति के विषय में। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ क्या है? जिसका मन प्रसन्न है, जिसकी इंद्रियां प्रसन्न है। अगर आपका मन ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, मानसिक रोग है, तो ऐसा आपके शरीर का कोई संस्थान नहीं है जहां आपके मन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके कारण आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को खोने लगेंगे। आपका पाचन ठीक नहीं होगा। आपकी श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है वो भी बिगड़ने लगेगी और एक एक कोशिका आपके उससे प्रभावित होगी। तो आपको ये ध्यान देना है आप किसी चिंता, परेशानी या तनाव में ना फंसे। और ये कह देना मात्र पर्याप्त नहीं होगा। हमें ये जानना होगा कि ये परेशानियाँ क्यों आती है। तो इसको आप समझ ले। परेशानियाँ आती है गलत आचरण से, आपके गलत व्यसन से, आपके इंद्रियों के जो व्यसन है उनसे। अगर आप सदाचारी हो जाते हैं, अगर आप सही नियमों को पालन करते हैं, जीवन में सही नियम से चलते हैं, आपके तमोगुणी वृत्तियों को छोड़कर सात्विकता की ओर बढ़ते हैं, तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। जीवन में गलत आदतों को छोड़ना होगा, गलत क्रियाओं को, वासनाओं को छोड़ना होगा। तभी आप मानसिक स्तर पर शांत महसूस करते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी भोग भोगते हैं तो उस पर आपको तो क्षणिक सुख दिखाई देंगे, लेकिन उसके साथ विषाद, परेशानियां, मानसिक तनाव, डिप्रेशन आदियों से गुजरना पड़ता है। तो जो हमारा पहला विषय है, आचरण ठीक होना चाहिए। उसके लिए मनोभाव ठीक होना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए और जीवन में ईश्वर या ब्रह्मांड के प्रति भक्ति भाव होना चाहिए। इससे आपको विशेष शांति का अनुभव होगा। इससे आपका स्वास्थ्य और उम्र में विशेष प्रभाव पड़ता है। दूसरे नियम को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गुरु एक व्यक्ति के घर में ठहरे थे। वह व्यक्ति उन गुरु से अपने शारीरिक समस्या के बारे में गुरुजी को बताने लगे। वह व्यक्ति को पाचन से संबंधित बहुत अधिक समस्या थी। उसका भोजन ठीक से हजम नहीं होता था। वात पित्त की समस्या उसे बहुत ज़्यादा बनी रहती थी। वह गुरुजी ने उस व्यक्ति को कुछ जीवन शैली के नियम बताए, कुछ
आहार के नियम बताए, जिससे कि व्यक्ति को स्वाभाविक लाभ होता है। लेकिन हर व्यक्ति को कोई भी एकदम से नहीं समझ सकता है वह क्या गलती कर रहा है। जब गुरुजी वह व्यक्ति के साथ भोजन करने लगे और कुछ देर बाद वह व्यक्ति की पत्नी ने गुरुजी और उसके लिए भोजन परोसा और गुरु और वह व्यक्ति एक साथ भोजन करने लगे। जब दोनों भोजन करके उठे तब भोजन के बाद उस व्यक्ति ने ठंडा जल मंगाया और ठंडा जल को उसने पूरे मन भर कर पी लिया, क्योंकि जब हम भोजन करके उठते हैं तब हमें बहुत जोर की पानी पीने की इच्छा करती है और ऐसा उसके साथ भी हुआ। उसने भी खाना खाने के बाद पूरी तरह से मन भरकर पानी पिया। ये सब सारी चीज़ें वह गुरुजी देख रहे थे। तब पानी पीते वक्त तो गुरुजी ने उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहा। तब उसके बाद गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा कि ये आपने क्या किया। तब वो व्यक्ति कहता है, गुरुजी, जब मैं भोजन करके उठता हूँ तो मुझे जोर की प्यास लग जाती है और मैं पानी पीता हूँ। तब वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी, आप क्यों नहीं पिए, आप भी थोड़ा पानी पी लीजिए, ये लीजिए, थोड़ा ठंडा पानी ग्रहण कर लीजिए। तब वह गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, तुमने पानी नहीं पिया बल्कि तुमने जहर को पिया। तब वह गुरुदेव कहते हैं, अगर आप भोजन करने से आधा घंटा पूर्व आप पानी पीते हैं तब कोई समस्या नहीं है, और आप भोजन करते वक्त 1-2 घुट पानी पी लेते हैं तब भी कोई समस्या नहीं है। इससे वो जो आहार की सूखापन होता है वो खत्म हो जाती है और भोजन मुलायम होकर हमारा पेट में जाता है। लेकिन अगर आप भोजन करने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं तो ये विष के समान होता है, क्योंकि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आपके शरीर के भीतर जो पाचन अग्नि है, जिस अग्नि से आपके सभी भोजन पचते हैं, उस अग्नि पर आपने पानी डाल दिया। आप बाहर भी देखिए, अग्नि काम कर रही है। आप भोजन पका रहे हैं, चूल्हा जलाए हैं, आप एकदम से पानी डाल देंगे तो वो अग्नि बुझ जाएगी। उसी प्रकार हमारे पेट में भी जठर अग्नि जल रही होती है, जो कि हमारे भोजन को पचाकर उसमें से पौष्टिक तत्व ले रहे होते हैं। और उस पर भी आप अगर ठंडा पानी पी रहे हैं तो ये सबसे बड़ा हानिकारक हो सकता है। तब वह गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको पानी ही पीना है तो आप भोजन करके आधा घंटा बाद पी सकते हैं, लेकिन भोजन के तुरंत बाद कभी मत पिए, और उसमें भी ठंडा पानी कभी मत पिए। उस व्यक्ति को गुरुदेव की वह बात समझ आई। उसने उस नियम को पालन किया और उसे कुछ ही समय में जो उसे समस्या आ रही थी उसमें उसे विशेष लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पर आप 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखें कि आपको भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है और ठंडा पानी है तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। अब कितनी देर बाद हम पानी पी सकते हैं? तो भोजन के लगभग आधा या 1 घंटे बाद आप पानी बेशक पिए। तब तक इस अवधि तक में हमारे पेट का जठर अग्नि अपना काम कर चुकी होती है। तो ये हमारा दूसरा नियम हुआ शरीर को जवान और उम्र को बढ़ाने की। इसे अति महत्वपूर्ण समझे। अब तीसरे नियम पर आते हैं। हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति कम मात्रा में भोजन करेगा वो अधिक समय तक भोजन कर सकेगा। इसका सीधा सीधा सा अर्थ है, यानी कि जो व्यक्ति भूख से थोड़ा कम ही भोजन करता है वो अधिक उम्र तक जिएगा, उसकी उम्र लंबी होगी। अगर वो ज़्यादा पेट भर के खाता है तो भले ही वो अच्छा भोजन खा रहा होगा, सात्विक भोजन खा रहा है, पौष्टिक भोजन खा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी उस व्यक्ति के जीवन में प्रभाव उस भोजन के
सात्विक होने के बावजूद भी उस पर तामसिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बात यह है अंततः उसके पेट में जो भोजन जा रहा है उसकी अवस्था क्या है। मान लीजिए आपकी इच्छा है 4 रोटी खाने की और आप खा लिए 8 रोटी, तो शरीर में जाकर वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। फिर वहाँ पर उतना पाचक रस नहीं निकल पाते हैं जितना उस भोजन को पचाने के लिए चाहिए था। फिर वो भोजन पेट में अधिक समय तक रुकता है और जितने समय तक अधिक वो पेट में भोजन रुकेगा उतना ही उसमें विषाक्तता पैदा होने लगेगी। वो भोजन सड़ना शुरू कर देगा और उस पेट में सड़न से शरीर में विषाक्तता पैदा होती है। अगर आपके शरीर में थोड़ा सा भी विषाक्तता पैदा होती है तो ये आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप दूध में थोड़ी सी दही दे देते हैं तो वो पूरे दूध को दही बना देता है। इसी प्रकार शरीर की थोड़ी सी विषाक्तता हमारे पूरे शरीर को विषाक्त बना देता है। और यदि आप भूख से कम भोजन करते हैं तो कभी आपने अपक्य भोजन कर लिया, यानी आप थोड़ा कच्चा भोजन भी कर लिया, तो आपके शरीर के लिए वो हानिकारक नहीं होगा, वो भी अच्छे से पच जाएगा और आपके शरीर को लाभ प्रदान करेगा। आपको वो हानि नहीं करेगा, क्योंकि भोजन की मात्रा ठीक है, आपका शरीर उसे पचा लेगा। कभी भी ध्यान रखें, भले ही अच्छा सात्विक पौष्टिक भोजन है, आप इच्छा मात्रा के जितना भी नहीं उससे थोड़ा कम भोजन लेंगे तो आप हल्का महसूस करेंगे, जीवन में तामसिकता नहीं होगी, कोई आलस्य कोई परेशानी नहीं होगी और इससे आप लंबे समय तक जवान और स्वस्थ जीवन जिएंगे। चौथे नियम को समझते हैं कि आपको अपने सोने का उठने का समय एक रखना है। इस पर अक्सर व्यक्ति आजकल ध्यान नहीं देता। कभी वो 8 बजे उठता, कभी वो 6 बजे, कभी वो 10 बजे, तो कभी वो 5 बजे उठ जाता और कभी वो 11 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, तो कभी 12 बजे सो जाता है। व्यक्ति के सोने और उठने का कभी एक समय नहीं है। ये आचरण हमारे जवानी को कम करने में और उम्र को घटाने में बहुत ज़्यादा असर करता है। यूँ तो आपको रात्रि में 9 से 10 के बीच में सही समय में सो जाना है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगभग आपको 4 से 6 के बीच में उठ जाना है। लेकिन आपको 4 बजे उठ जाने का प्रयास करना है और यदि आप 4 बजे नहीं उठ पाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अधिक में 6 बजे तक में जैसे भी करके उठ जाना है। कुछ समय तक 6 बजे उठे और आप धीरे धीरे कम करके 4 बजे उठने का आदत बनाएं और धीरे धीरे करके आपको सोने और उठने के समय को एक निश्चित समय पर ला कर रखें। इससे आपके शरीर को उस प्रकार से ढलने में सुविधा होगी। आपके जो शारीरिक अवधि है, समय है, उसका समय निश्चित होगी और आप जब समय पर नहीं उठते हैं तो आपको कब्ज पित्त आदि की समस्या होगी। आपके पाचन प्रक्रिया बिगड़ने लगेंगे और विभिन्न प्रकार के बीमारियां भी उत्पन्न होने लगते हैं अगर हम सही समय पर न सोए और न जागे तो। इसीलिए अगर आप एक तंदुरुस्त, सुंदर और नौजवान शरीर चाहते हैं और लंबी उम्र चाहते हैं तो आप सोने और उठने का समय निश्चित करें। 5वां नियम यह है, आपको चाय, कॉफ़ी और धूम्रपान इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। अगर आप जवान शरीर चाहते हैं और लंबे उम्र तक जीना चाहते हैं तो चाय की और धूम्रपान की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि जो धूम्रपान करते हैं, जो कि शरीर की कोशिकाओं की स्वनिर्माण प्रक्रिया है, जो शरीर में कोशिकाओं की निर्माण होती है, वो धूम्रपान करने से बिगड़ जाती है। यानी कि उसके जो शरीर के कोशिका है वो ठीक प्रकार से निर्माण नहीं होते हैं, बनते नहीं है। इससे भी बुढ़ापा दिखना शुरू हो जाता है। धूम्रपान हमारे शरीर के कोशिकाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान प्रदायक है। तो जो व्यक्ति चाय, कॉफ़ी और धूम्रपान के प्रयोग करता है उसके पूरे शरीर पर, उसके पूरे प्रणाली पर
हर अंगों पर, कोशिकाओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और साथ ही इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है और वो व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लगता है। उसके चेहरे पर बूढ़ापन छाने लगता है। उसकी जो आयु की स्थिति है वो कम होने लगती है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी धूम्रपान और चाय या कॉफ़ी की प्रयोग नहीं करना है। साथ ही साथ आपको ये जानना है कि चाय कॉफ़ी और वो भी सुबह सुबह सेवन करना ये व्यक्ति के शरीर के साथ इतना अनर्थ करता है कि व्यक्ति सुबह उठते हैं बिल्कुल उसने कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं किया है। कई लोग तो वो पानी भी नहीं पीते हैं, ऊपर से चाय कॉफ़ी शुरू कर देते हैं। ये बहुत हानिकारक होता है। ये पित्त को बढ़ाती है। ये हमारे शरीर के पेट के भीतर जाकर आंतों की जो वो लाइनिंग होती है उसे खराब कर देती है। पेट के दीवारों पर नुकसान पहुंचाती है। अल्सर जैसी स्थितियां पैदा कर देती है। तो इसीलिए अगर आपको शरीर को जल्दी बूढ़ा होने से रोकना है तो आपको चाय कॉफ़ी लेना, धूम्रपान करना बंद करना होगा। छठी नियम है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि ब्रह्मचर्य यानी कि अविवाहित होना है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अविवाहित होना है। यहाँ पर इसका अर्थ है कि ब्रह्मचर्य, इसका मतलब ब्रह्मा का आचरण। हम ब्रह्मचर्य से अपने विचारों को शुद्धिकरण करते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके विचार में शुद्धिकरण होता है। अपने विचारों पर और भावों पर उसके नियंत्रण होता है। वो साधना करता है और ये आप अपने वीर्य को अहमियत देते हैं, उसे यूं ही नहीं खर्च करते हैं। और दोस्तों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि वीर्य में इतनी ताकत है कि वह व्यक्ति को अमर भी बना सकती है। तो दोस्तों, ये थे 6 नियम जिसे आप सही से पालन करते हैं तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। आपकी उम्र सामान्य से अधिक हो जाएगा और आपको किसी भी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से ज्ञानवर्धक सीख मिली होगी।